सुभाष चंद्र बोस ने आखिर क्यों दिया था कांग्रेस से इस्तीफा? सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब के बीच की क्या है अनसुनी बातचीत? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें, तारीख आज की है 23 जनवरी और आज ही का वह ऐतिहासिक दिवस है जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका जन्म हुआ था। आपको बताते कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले, सबसे बड़ी शख्सियत मानने जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये रहे और उनका ये मानना था कि इस देश के अंदर में जिस प्रकार अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है, इस ब्रिटिश हुकूमत को अगर जड़ से उखाड़ फेंकना है तो उसके लिए उनके ही कंपेटिबल, उनके ही एक तुलनात्मक रूप से हमें भी एक ऐसी सेना का निर्माण करना पड़ेगा, ऐसी फौज का निर्माण करना पड़ेगा जिससे हम उनके साथ में बहुत ही मजबूती के साथ में लड़ पाए। और इसीलिए उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। उन्होंने एक नारा भी दिया जिस नारे को आज वर्तमान स्थिति के अंदर में हम प्रचलन में देखते हैं, जय हिंद का नारा। ये जय हिंद का नारा आज भी लोग बड़े गर्व से लगाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने तमाम इस फौज के दौरान कई बड़े नारे भी दिए, जिसमें से एक नारा बहुत ही ज्यादा प्रचलन में आया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे से तात्पर्य यह निकल कर आता है कि आप मुझे शक्ति बल दीजिए, आप मुझे आर्थिक रूप से मजबूती दीजिए, आप मुझे इस देश के अंदर में तमाम जो लोग, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अंग्रेजों का जो शासन चल रहा है, इसको लड़ने के लिए आप शासन शक्ति के माध्यम से मनोबल दीजिए और जिसके माध्यम से मैं लड़ पाऊं और उसके बाद में मैं इन तमाम चीजों से आपको इस देश के अंदर में आजादी दिलवाऊंगा। इसी के साथ साथ आगे चलकर 1938 में हीरापुर में जो वार्षिक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, उस अधिवेशन के अंदर में गांधी जी के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस इनको कांग्रेस का नया अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन इनकी कार्य पद्धति से लगातार जो गांधी जी थे ये नाराज चल रहे थे और उनका ऐसा मानना था कि सुभाष चंद्र बोस इनको इस कांग्रेस पद से हटाना चाहिए। एक ऐसा समय वहां पर आता है जिस समय के अंदर में जो द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर में इंग्लैंड कहीं ना कहीं कमजोर होते चलता है और सुभाष चंद्र बोस, ऐसा इनका मानना होता है कि इस कमजोर परिस्थिति के अंदर में अगर हम जो स्वतंत्र संग्राम की जो गति है, इस गति को अगर हम बढ़ा दे तो हम इस देश के अंदर में फिर से एक बार अपना शासन प्रशासन ला सकते हैं। लेकिन जो गांधी जी थे वो इनकी इस बात से सहमत नहीं थे, उनकी सहमति उनकी इस बात को नहीं मिली। लेकिन तभी भी अपने अध्यक्ष पद के होने के बावजूद जिस भी तरीके से वो काम कर पाए, लेकिन वो इस काम को अंजाम नहीं दे पाए। इसी के साथ आपको बता दें कि 1939 में कांग्रेस का फिर से वार्षिक अधिवेशन होता है। वार्षिक अधिवेशन के अंदर में सुभाष चंद्र बोस, इनका मानना होता है कि कांग्रेस के अंदर में फिर से एक बार एक ऐसा अध्यक्ष बने जो कि किसी भी दबाव के अंदर में आकर निर्णय ना ले और बहुत ही तटस्थता के साथ में इस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाले। आगे चलकर ऐसा होता है कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के कार्य पद्धति से तो सहमत नहीं होते, लेकिन दूसरे जो शख्स है उनके समर्थन में वो खड़े हो जाते हैं और ऐसे में चुनाव जब होता है तो चुनाव के अंदर में सुभाष चंद्र बोस इनको 1580 वोट मिलते हैं और उसके बाद में जो दूसरे जो शख्स होते हैं पट्टा भाई सीतारमैया, इनको 1377 वोट मिलते हैं। यहां पर साफ तौर पर सुभाष चंद्र बोस ये जीत जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस फिर से एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। लेकिन ऐसा समय आ जाता है, एक ऐसा समय आता है जिस दौर के अंदर में जिससे एक बड़ी असहमति कहने की गांधी जी की सुभाष चंद्र बोस के कार्य पद्धति से रहती है। उसके बाद में फिर से एक बार जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, इस वार्षिक अधिवेशन के अंदर में गांधी जी के माध्यम से जो सहमति और जो उनका सहयोग होना चाहिए, वो गांधी जी का सहयोग सुभाष चंद्र बोस इनको नहीं मिलता। उस अधिवेशन के अंदर में भी गांधी जी उपस्थित नहीं होते और इतना ही नहीं तो अपने सभी सहयोगों को भी ये बताते हैं कि आप भी उस अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस है इनका सहयोग मत करिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना ऐसा होता है कि जिस भी प्रकार हम समझौता कर पाए तो समझौता करेंगे तो सारी जो बातें हैं वो बन सकती है। लेकिन गांधी जी के एक बहुत बड़े समय तक के मनाने के बाद में भी वह नहीं मानते और किसी भी प्रकार का वहां पर समझौता नहीं करते और लगातार उनको ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती है जिसके चलते मजबूरन तरीके से सुभाष चंद्र बोस इनको अपना कांग्रेस का अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस यहां पर नहीं रुकते, आगे चलकर उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज
की स्थापना की और उनका ऐसा मानना था कि इस फौज के माध्यम से इस देश के अंदर में तमाम तरीके से जो ब्रिटिश सरकार जो रूल कर रही है इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम इस आंदोलन को मजबूती देंगे और यही आंदोलन आने वाले भविष्य के अंदर में एक बहुत बड़ी ताकत निर्माण करके आएगा और बहुत आसानी से हम अपने भारत को स्वतंत्र कर सकते हैं, आजाद कर सकते हैं। और इसीलिए वो गांधी, जिन्ना और डॉक्टर अंबेडकर इनको मिलने के लिए मुंबई के अंदर में आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। बाबा साहब से जब वो मुलाकात करते तो उनकी ऐसी मंशा होती है कि इस मिशन को लेकर बाबा साहब का समर्थन मिलेगा और इसीलिए बाबा साहब से मुलाकात करने के लिए जब वो जाते हैं तो बाबा साहब मुलाकात करने के बाद में कुछ प्रश्न सुभाष चंद्र बोस इनसे पूछते हैं। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्नों को आप गौर करके सुनिएगा, समझिएगा और समीक्षा कीजिएगा कि आखिर बाबा साहब ने सुभाष चंद्र बोस इनको ऐसे सवाल क्यों पूछे। अपनी मुलाकात के अंदर में बाबा साहब जो सवाल पूछते हैं सुभाष चंद्र बोस से, उनका यह मानना होता है क्या आप अपने प्रत्याशियों को कांग्रेस के खिलाफ में खड़ा करेंगे। तो इस सवाल का जो जवाब सुभाष चंद्र बोस देते हैं वो नकारात्मक रूप से देते हैं। उसके बाद में आगे चलकर बाबा साहब सुभाष चंद्र बोस को सवाल करते हैं कि जिस प्रकार इस देश के अंदर में तमाम वंचितों अछूतों की जो हालत है, यह हालात को लेकर आपके पार्टी का क्या मानना है। तो जो जवाब सुभाष चंद्र बोस इनका आता है, इस जवाब से बाबा साहब बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते। तो इस प्रकार की ये मुलाकात रही, जिस मुलाकात के अंदर में आप साफ तौर पर समझ रहे हैं कि बाबा साहब के जो विचार है और सुभाष चंद्र बोस के विचार जो कहीं ना कहीं मेल जोल नहीं खा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने भी इस्तीफे की अगर बात करेंगे बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, तो ये दोनों जो बड़े नेता अपने समय के अंदर में रहे, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी जिस प्रकार उनके साथ में कांग्रेस के माध्यम से जो षड्यंत्र रचा गया और उनको काम करने का अवसर देने के बावजूद भी उनको परिस्थितियां इस प्रकार नहीं बनाए देने की जिसके कारण वो काम कर पाए और मजबूरन बुखार की हालात में रहने के बावजूद भी वो अधिवेशन में पहुंचते हैं। लेकिन अधिवेशन में गांधी जी नहीं पहुंचते, उनके सहयोगों को नहीं भेजते, परिस्थितियां ऐसी बना दी जाती है जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस को मजबूरन कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आगे चलकर अगर बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर की, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के अंदर में तमाम उन लोगों के लिए काम किया। खासतौर पर उन्होंने जब हिंदू कोड बिल लाया था, जब इस देश के अंदर में कानून मंत्री बनते हैं, तो कानून मंत्री बनने के बाद में जब वो हिंदू कोड बिल लाते हैं तो हिंदू कोड बिल को जो कांग्रेस की सरकार रहती वो मंजूर नहीं करती। इसके साथ साथ बाबा साहब ये चाहते हैं कि तमाम जो ओबीसी के लोग इस देश के अंदर रहते हैं इनको इनका प्रतिनिधित्व इनके संख्या के आधार पर मिलना चाहिए, लेकिन उनकी जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो इसको भी लेकर कांग्रेस सहमत नहीं होती। तो तमाम मुद्दों को लेकर बाबा साहब ही कांग्रेस से जो कानून मंत्री का पद होता है, इस कानून मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। ये दोनों महापुरुषों ने अपने स्वाभिमान के लिए कांग्रेस से लगातार इस्तीफे दिए। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने भी इस्तीफा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस्तीफा दिया। और जो मुलाकात के अंदर में बाबा साहब ने सवाल किए, उन सवालों को लेकर जो जवाब रहे वो भी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर चर्चा में किए है। इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरी बातचीत को लेकर और इस पूरे वीडियो को लेकर आपका क्या मानना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके जयंती के उपलक्ष्य पर पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। इस पराक्रम दिवस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।